हेलो बच्चों, ये क्लास 7 का पेपर है। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट बी मैंने करा दिया है, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आपसे। ठीक है, और ये पार्ट सी करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की परिधि इतनी है और वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात क्या कीजिए। एक वृत्त की परिधि इतनी है और वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए पहले क्वेश्चन में जो जो होता है हम उसे आराम से लिख लेंगे। हमें परिधि दे रखी है 31.4, ठीक है, सेंटीमीटर में, और हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको r की वैल्यू 3.14 माननी है और r हमारी पता नहीं, परिधि हमारी टोटल इतनी है। ठीक है, तो r यहीं रह जाएगी। ये इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में 2। कुछ नहीं तो इसके नीचे अगर 1 मान लोगे, जैसे लगता है आपको दिक्कत होती है। ठीक है, अब इसके डेसिमल के बाद कितनी एक संख्या है। हाँ, गड़बड़ हो गई, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 3। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 संख्या है। एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या, 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 लग जाएगी और ये 2 तो है ही। ठीक है, तो ये बन जाएगी संख्या 46 और ये बन जाएगा फिर 14। आप इसको इससे काटोगे तो ये 10 आ जाएगा और ये इसको काटेगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी रेडियस आ गई 5। ठीक है, अब निकालना है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने की तरफ पाई आर की 2, पाई का मान होता है 22/7, आर हमारी 5 और 5 25, 25 और 22 को गुणा किया तो हमारा आया 550। 550 को 7 से बांटोगे आप तो 7.85 आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर निकल गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन तक चलते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 सेंटीमीटर चलने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो देखिए, एक ये 28 इसका ये पहिया है, इसकी रेडियस आपकी 28 है, तो जो जो हमारे पास है पहले वो लिख लेते हैं। और चक्कर 352, देखो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। जैसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 352 सेंटीमीटर हो जाएगा कि भाई इतनी मीटर वो चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, 2/22/7 और r हमारी है 28। इसको काटा, 5 दूनी 40, 44 को इससे काटा तो 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला कि ये चक्कर है, तो कितने चक्कर निकालने हैं, चक्कर लिखेंगे। और 176 से काटोगे आप तो आ जाएगा आपका 200, तो 200 चक्कर, अब इंग्लिश में राउंड। ठीक है, आशा करती समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए अब 9वां क्वेश्चन। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ये लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष बड़े हैं। लक्ष्मी की आयु क्या है। तो आप ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, चलो करके बताती हूँ। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष माना, लक्ष्मी की आयु x मान लिए। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार कि 3 गुने से 4 अधिक है, तो 3x 3 गुना से 4 अधिक है और टोटल 49 वर्ष। अब इसमें आपको लक्ष्मी की आयु निकालनी है, तो 3x 49, ये गया माइनस का 4, यहाँ पे आ गया 45, x इज इक्वल टू 45
ये अपन में 3, ये 3 यहाँ आ गया, इसको काटेंगे, 3 3 15, 3 3 3 15। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 15, आई मीन लक्ष्मी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इसे बॉक्स में जरूर फिल करेंगे ताकि पेपर को अलग से ही दिखे। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन। छठी और 7वीं कक्षा 200 विद्यार्थियों में से उनका परिणाम रंग बताने के लिए कहा गया ताकि वे तय कर सके विद्यालय भवन में रंग क्या होना चाहिए। परिणाम निम्नलिखित तालिका को दर्शाइए। देखिए, इसको तालिका बनानी है, दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा फिगर लेंगे और 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ये मैं तो अंदाजा बना रही हूँ, आप फुट्टे से या रूलर से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है, देखिए क्या क्या बोला है। लाल रंग, लाल रंग 40 लिया है। देखो 40 ऐसे बना, तो यहाँ लाल मेंशन कर दो। हरा रंग इसने 20 लिया है और नीला रंग 60। में सबकी सहमति मांगी जा रही है इसमें कि भाई कौन सा रंग सब बच्चों को ज्यादा पसंद है। तो नीला, पीला भाई कितना 30 है, ऐसे बनाना है। और नारंगी 50। तो इसने बोला है कि कर सके हैं, तो भाई सबसे ज्यादा रंग कौन सा है, भाई नीला रंग 60 लोगों ने, तो आंसर होगा नीला। यहाँ पे आप लिख दोगे नीला रंग। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाए खंड गा पे। ठीक है, मैं संख्या करा दे रही हूँ ताकि, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं। सुंदर ग्राम ने लोगों ने गांव के बीच में पेड़ लगाए। कुछ पेड़ फलदार थे, गैर फलदार पेड़ों की संख्या फलदार पेड़ों की संख्या से 3 गुना से 2 अधिक है। यदि गैर फलदार पेड़ों की संख्या 77 है तो लगाए फलदार पेड़ों की संख्या। तो सिंपल सा माना। ठीक है, माना चैप्टर 4 से रिलेटेड है। माना भाई फलदार पेड़ों की संख्या, फलदार x मान लिया। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न तो 3 गुने से 3x से 2 अधिक और बराबर 70। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर गया 2, फिर यहाँ प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 3 इधर आगे काटेंगे, x बराबर 25। फलदार पेड़ों की संख्या। थोड़ा प्रेजेंटेशन से लिखोगे ना, टीचर मार्क्स दे। ठीक है, आया समझ में। ये आपका हो गया भाई, 11वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलते 12वां इसी में भर देंगे, बहुत आसान है। x + 5 9। तो देखो 4 आ जाएगा, तो आंसर इसका सेकंड का ये है, मिला दो। x - 7 इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 11 हो जाएगा। 5x 6 हो जाएगा। सॉल्व करके देखोगे तो बहुत आसान है। ये इसको हो जाएगा, ये तो है इसका। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 12वां पे। पहले हम ए और बी का मान ज्ञात है। ए बी देखिए, आपको एक पहले तो ये चीज ध्यान देनी होगी कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये 132 से ए और बी निकालना है। सिंपल से निकाल सकते हो बेटा। ये 132 है, अलग के तरीके से निकाला जा सकता है। मैं बताती हूँ, देखिए 132 है, ये दोनों का पेयर कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहाँ मैं यही करके दिखा देती हूँ आपको। एंगल बी प्लस 132, एक साइड का एंगल है 180। ठीक है, तो 132 आ गया। हाँ, अब एंगल बी निकालना है। 180 में से 132 घटा दो, तो घटा के देख लीजिए। 48, 48 आपका ये आ गया 48। एंगल बी 48 डिग्री। ठीक है, एक निकल गया। अब ए निकालना है।
ये भी 48 निकल गया। अब इसको देखिए, ये 180 है, तो ये भी 48 होगा कि भाई ये 100 है। यहाँ पे हमने भी घटा के देखा तो ये भी 48 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितने डिग्री होता है? तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए प्लस 65 48 180 डिग्री। इसको जोड़ दो। एंगल ए 180 65 और 48 को जोड़ो। 11 113 और 113 में से 180 घटाओगे 10 में से 3 गया 7 67 डिग्री। तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए निकालना है तो आप 113 से घटा दीजिए और एंगल ए आ जाएगा आपका 67 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल ए भी ये भी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पे। नीचे देखिए आकृति में सभी सममितीय रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो आप इसको दो भागों में ऐसे बांट सकते हो, इसको ऐसे एक से बांट सकते हो, इसको और ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते क्वेश्चन खंड डापे। खंड डापे पेपर बहुत ऐसे ही बनकर आएगा। थोड़ा सा चैप्टर 9 को आप अच्छे से देखिएगा और चैप्टर 4 में से भी काफी कुछ पूछा गया है। एक स्कूल क्विज प्रतियोगिता में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए गए। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों को कोई अंक नहीं दिया गया। तो रिया ने कुल 12 प्रश्नों के उत्तर दिए, इनमें 8 सही थे। चलो, रिया ने कुल सही उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए? कुल सही उसने कितने दिए? 8 सही दिए और सही उत्तर के 5 मिला। तो 8 को 5 से गुणा करोगे 40। रिया ने गलत उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए? भाई गलत उत्तर के लिए सिर्फ 2 अंक दिए गए और उसने बोला है कि रिया ने गलत उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए। तो 2 नंबर दिए गए, मतलब कितने कट गए? तो 4 अंक, 3 चौके 12। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, ऐसा नहीं करना। 12 अंक उसे नहीं मिले हैं, उसे 2 अंक मिले हैं, 3 अंक नहीं मिले हैं। तो ये देखो कुल प्राप्त अंक देखो 40 में से 12 घटाओगे तो आप आ जाएगा 28। यहाँ पे ये भी सवाल खत्म होता है। ठीक है, ये अथवा है तो आप इसे पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस वाले खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक विद्यार्थियों में कौन सा खेल पसंद किया गया? भाई लूडो को पसंद किया गया, इसकी डिमांड ज्यादा है। विद्यार्थियों ने कौन सा खेल कम पसंद किया? भाई कैरम और बैडमिंटन दोनों कम पसंद किया क्योंकि दोनों की बराबर है। टेबल टेनिस, कैरम दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है? टेबल टेनिस कितनी है भाई? देखो 20, तो यहाँ लिखो आप 20। और कैरम कितने भाई? 10, जोड़ोगे 30 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, ये अथवा का है तो अथवा का नहीं करना है, चाहे कर लो। शतरंज और बैडमिंटन का सेम ही है, जोड़ सकते हो आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। एक आयताकार 50 चौड़ाई 30 मीटर चौड़ाई पर पार्क के अंदर एक कोने के 10 मीटर वर्ग फूलों की क्यारी है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आयताकार पार्क की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2l+b, तभी आप सवाल निकाल सकते हो। तो देखिए 2l हमारा क्या है? 50, b हमारा 30। 50 30 80, 80 को 2 से गुणा कर दिया तो आ गया 160। ये इसका पैरामीटर। ठीक है, वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालने का, वर्ग का, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 10 को 10 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 100। फूलों की क्यारी हटाने के बाद पार्क का शेष भाग क्या रह जाएगा? तो 100, देखो 100 यहाँ पे इसका पूरा निकला हुआ था, 160 में से आप 100 घटा दोगे 60 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आयताकार पार्क और वर्गाकार क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो आयताकार पार्क और वर्गाकार के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले आयताकार पार्क का आपको क्षेत्र निकाल लेना पड़ेगा, वर्गाकार के फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों जोड़ देना। आप इतना ही कर लोगे, इनफ है, क्योंकि ये हमें नहीं करना है, यही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो प्लीज बताना और अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना।